ये वीडियो मेरा उनके लिए है जो एमएससी डीएफएसएम करने का इग्नू यूनिवर्सिटी से सोच रहे हैं। मैं आपको 2 साल का प्रोसेस बता देती हूँ। इग्नू में क्या है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी फ़ीस पे करनी होती है। आप वो फॉर्म फिल करते हो इग्नू का, तो आपको 16,000 एक साल में और 16,000 दूसरे साल में, टोटल आपको 32,000 रुपये फ़ीस देनी होती है। अगर मान के चलें कि अगर आप नोट्स वेबसाइट से ले रहे हो, जैसे इनकी ई ज्ञान कोश कुछ ऐसी वेबसाइट है, उससे अगर आप नोट्स निकाल रहे हो तो आपका 4,000 रुपये बच जाता है। और आपको यही करना है कि आप अपने 4,000 रुपये बचाएं, क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे मतलब हार्ड कॉपी बोल देते हैं कि घर पे ही मंगवाते हैं नोट्स इग्नू से, बट कई बार बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके नोट्स या मैनुअल वगैरह वो घर पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप करने का मन बना चुके हो तो आपको नोट्स जो इनकी वेबसाइट है उसी से ही सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करनी है। कोशिश करें कि मतलब ना मंगवाएं। ऐसा भी नहीं है कि किसी के आते ही नहीं है, आते हैं, कुछ बच्चों के नोट्स घर पे आते हैं, बट कुछ के पूरे नहीं आते, कुछ को मैनुअल फिर फोटो कॉपी करानी पड़ती है। इस तरह की समस्याएं इग्नू के अंदर आती हैं। आपने अगर मान के चलो एडमिशन करा लिया, एडमिशन कराने के बाद 2 साल में आप मतलब 10 आपके एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स में आपके ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री जो कि प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री है, इस तरह के सब्जेक्ट आपको 10 सब्जेक्ट मिलेंगे। कुछ इजी भी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं। जहाँ तक ज़्यादातर केसेस हैं बच्चे पास कर लेते हैं, आराम से पास कर लेते हैं, इतनी हार्ड चेकिंग नहीं होती है। तीसरी बात क्या है, इसमें सिर्फ एक समस्या आती है, आप 2 साल में अपना सारा कर लोगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कर लोगे, आपकी क्लासेस होती हैं, संडे के दिन आपको एक काउंसलर दिया जाता है जो संडे के दिन आपकी क्लास लेते हैं। और अगर आप ना कर लेना चाहें क्लास, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि प्रैक्टिकल के लिए वो क्लासेस होती हैं, उसमें आप अपडेट हो जाते हो। एक आध बार चले जाना, अगर एमएससी डीएफएसएम करने का सोच रहे हो तो एक आध बार क्या है चले जाना प्रैक्टिकल की क्लास में, ताकि आपको वो आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर आपको पता लगता रहेगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का पता नहीं लग पाता। उसके बाद क्या है, आपको मैनुअल बनाना पड़ता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। आपका प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो गए, असाइनमेंट आपने सबमिट कर दी, उसके बाद क्या है मतलब एग्ज़ाम भी आपके क्लियर हो गए। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी समस्या है आपकी थीसिस की। थीसिस में भाई इग्नू यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। अभी जब तक हमने किया तब तक तो डिफ़िकल्टी थी भाई, अब तो मुझे पता नहीं क्या पता चीज़ें ठीक हो गई हो। बट अगर आप अपना मन बना चुके हो कि आपको एमएससी डीएफएसएम इग्नू से करना है, तो आप अपना जो थीसिस है वो सेकंड ईयर से ही शुरू करना, ताकि आपकी जो एमएससी है वो टाइमली पूरी हो सके। थैंक यू।